हे गाइस, दिस इज सूरज शाह। वेलकम टू सुहल आईएएस। और इसके इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या, दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, बहुत इंगेजिंग होगा, ध्यान से देखिएगा। सो डार्कर ना, लाइक चलो जी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार करते हैं। ठीक है। कितने पेजेस हैं? वी हैव हाउ मेनी पेजेस? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वी हैव 7 पेजेस, तो 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है, चलो कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनो। चीज़ें फैक्ट ही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही हैं। ठीक है, बस मैं रिटेरिएट करवा रहा हूँ आपको बस। चलो देखो, सबसे पहले बिहार में जो आने वाला था वो पुर्तगीज़ ही था। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिहार में आने वाले सबसे पहले कौन था? पुर्तगीज़। बड़ा बीपी का इशू था इनको, तो बीपी। ठीक है, तो पुर्तगीज़ थे। तो पुर्तगीज़ ने अपना पहला फैक्ट्री, की फैक्ट्री कहाँ बनाया था? हुगली में। ठीक है, बंगाल में एक जगह है हुगली, रिवर भी है एक। तो वो ये सब तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल ले जाते थे और वहाँ से लाते थे। इवन स्पाइसेस, चाइना, क्ले वगैरह सबका एक्सचेंज होता था। इतना तो नहीं, लेकिन हाँ, पुर्तगीज़ फर्स्ट आए, फर्स्ट टू इंटर बिहार, ये याद रखो। उन्होंने अपनी फैक्ट्री हुगली में इस्टेब्लिश करी। ठीक है, नेक्स्ट डच आए। ठीक है, इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है ना पटना में बनवाया। कहाँ पे? ये याद रखना, नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। अभी जो पटना कॉलेज है उसके नॉर्थ बिल्डिंग में डच ने बनवाया था। ठीक है, वहाँ पे इनका ट्रेडिंग सेंटर था, याद रखना। कहाँ पे? पटना कॉलेज के इसमें। ठीक है, याद हो गई। उसके बाद इनका एक वेयर हाउस भी था पटना में, जो बाद में ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिए थे। और जब ब्रिटिश ने कैप्चर किया तो उसमें मेजर कौन थे? मेजर हार्डी। लेकिन बाद में रिटर्न भी कर दिया गया। तो क्या याद रखना? डच से रिलेटेड दो चीज़। इनका ट्रेडिंग सेंटर था पटना कॉलेज के नॉर्थ कैंपस। ठीक है, इनका वेयर हाउस जो पटना में था, इसको कैप्चर कर लिया था मेजर हार्डी ने। किसने? मेजर हार्डी। तो दो वर्ड याद रखना है, मेजर हार्डी और नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। ठीक है, डच का हो गया। पुर्तगीज का क्या था? ये पहले आने वाले थे और इन्होंने हुगली में बनाया था। ठीक है, तीसरा फ्रेंच आ जाइए। इन्होंने भी अपना ट्रेडिंग सेंटर, वेयर हाउस, ये सब पटना में ही बनवाया था। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, है ना, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दैट इज़ कॉल्ड EIC, जहाँ भी अगर आपको ये दिखे ना EIC, दैट इज़ कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सपेल्ड द जनरल ऑफ बिहार फ्रॉम द पटना एंड कैप्चर्ड ऑल द वेयर हाउसेस ऑफ द फ्रेंच। ठीक है, समझ रहे हो? फ्रेंच ने तो देखो पटना में अपना वेयर हाउस और ट्रेडिंग सेंटर बना दिया था, लेकिन आप कहा जाता है ना कि 1757 के बाद ब्रिटिश के पास बहुत पावर आ गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले तो बिहार का जो जनरल था उसको भगाया वहाँ से, पटना से, कि तुम्हारे रहते ये सब कैसे हो रहा है, एंड कैप्चर ऑल द वेयर हाउस ऑफ द फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद डेनिस आई है। ठीक है, डेनिस का क्या है? इन्होंने अपना जो फैक्ट्री था वो नेपाली कोठी में किया था। अब ध्यान से देखो, हमने आपको एक पढ़ाया था डच, अब आया डेनिस। डच जो था वो नॉर्थ कैंपस ऑफ पटना कॉलेज था, और डेनिस जो है वो नेपाली कोठी में। डेनिस मतलब नेपाली कोठी, ये याद रखना। ये सब नेपाली कोठी, नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज, है ना, दोनों डी वाला ही है। डेनिस निस मतलब नेपाली कोठी, डेनिस नेपाली कोठी। कहाँ पे? पटना सिटी में 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1300 इतने में, 1 साल जस्ट बाद। ठीक है, और बाकी अपना डेनिस ने अपनी जितनी भी रिमेनिंग सेटलमेंट थी वो इंडिया में बेच के निकल गए वो 1845 में। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश के बारे में अब अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना बिहार में आलमगंज में, जो पटना में ही है, आलमगंज पटना में अपना इस्टेब्लिश किया 1620 में। याद रखना, पहला न्यूज 1620। बट इसको अगले साल ही क्लोज करना पड़ा इनको। बाद में रियल सक्सेस मिला कितने साल बाद? 30 साल जा के बाद। ठीक है, तो 20 में इसने खोला, बट 21 में इन्होंने बंद कर दिया।
फिर 30 साल बाद 1651 AD में इन्होंने दोबारा खोली यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश। अच्छा, दो ट्रेडर्स हैं, जैसे एक जॉन मार्शल्स हैं और एक पीटर मुंडी है, ठीक है। ये पटना विजिट किए थे किनके टाइम पे? शाहजहाँ के टाइम पे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। तो अगर इन दोनों में से एक भी याद रखोगे ना कि जॉन मार्शल भी विजिट किए थे पटना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहाँ, तो याद रख लो 1632 में। 1632 में जॉन मार्शल एंड पीटर मुंडी विजिटेड पटना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहाँ, 1632, ठीक है। पटना रीजन में क्या हुआ करता था? सॉल्ट पीटर अच्छा खासा यहाँ हुआ करता है, ठीक है। और यहाँ पे ओपियम का ही प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और उसका कैलिको जो क्लोथ है उनका भी ट्रेड होता है, ठीक है। पटना वॉज द मेन ट्रेडिंग सेंटर, सॉल्ट पीटर वगैरह सब, ओपियम सब। फिर एक अजीमुशन है, ठीक है, प्रिंस ऑफ मुगल। अजीमुशन लेटर मुगल्स में आते हैं लोग। ही गेव परमिशन टू इंग्लिश इन कंपनी फॉर द ट्रेड इन बिहार, याद रखो। तो अजीम हुसैन ने ही परमिशन दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप बिहार में ट्रेड करिए। किसने? अजीम हुसैन ने, ठीक है, समझे। ये आए, इन्होंने विजिट किया पटना, ठीक है, शाहजहाँ के टाइम पे। उसके बाद अजीम हुसैन आए, ठीक है। अजीम हुसैन ने परमिशन दिया इंग्लिश इंडिया कंपनी को कि आप यहाँ पे बिहार में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहोगे सर इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करी थी? यस, ट्रेडिंग सेंटर तो इन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश करी थी? ट्रेडिंग सेंटर आलमगंज में। इनको जो फैक्ट्री थी वो अभी जो आपको गवर्नमेंट इन प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे ऑफिस मिलेगा ना, कहाँ पे? गुलजार बाग में, पटना, वहीं पे बनाई थी। अभी जो प्रिंटिंग प्रेस है वहीं पे फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है, सुनाया। 1740 में अलवर्दी खां किल्ड सरफराज खां एंड टुक द कंट्रोल ऑफ बिहार एंड बंगाल। अब ये डिटेल क्यों है, आगे ये चीज़ आप जानोगे। और ये चीज़ मैंने आपको मिडियावल इंडिया में भी पढ़ाया अलवर्दी खान के बारे में, ठीक है। उन्होंने सरफराज खां को मारा और इंटायर बिहार बंगाल तो पहले एक ही हुआ करता था और उसको पूरा कंट्रोल वहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद ही बैटल स्टार्ट होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो चलो बैटल देख लेते हैं। एक बैटल हो गई 1757 में, दैट इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो देखो, जब अलवर्दी खां उस समय का वहाँ का नवाब हुआ करता था, जब इनका डेथ हुआ ना तो सिराजुद्दौला बना द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। याद रखना एक एक चीज़, आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और इन्हीं के टाइम पे ये वाला वॉर चला था 1757 प्लासी का युद्ध, है ना। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव थे और इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी किसके साथ? मीर जफ़र के साथ। और मीर जफ़र ने बिसीज किया था किसको? सिराजुद्दौला को, धोखा दिया था। कहा जाता है एक ऐसा वार है जो कभी लड़ी ही नहीं गई है, ठीक है। मिलिट्री कमांडर था ये मीर जफ़र सिराजुद्दौला का, ठीक है, याद रखना। चलो उसके बाद मीर कासिम, इन्हीं का सन इन लॉ होता है। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो याद रखना, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से, जो बंगाल में है, वहाँ से कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ पे? मुंगेर, ठीक है। और देवपाल का नाम अगर आपने सुना होगा हिस्ट्री में, तो इन्होंने भी इनके टाइम पे भी कैपिटल कहाँ था? मुंगेर ही था, ठीक है। तो मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मीर कासिम, ठीक है, याद रखना इसको। उसका अगला बैटल आता है बैटल ऑफ उड़ावाला, ठीक है। यहाँ पे इस बैटल में क्या किया था कि मीर कासिम को ब्रिटिश ने डिफीट किया था, ठीक है, 1763 में, जस्ट एक साल पहले बक्सर के युद्ध के। तो बैटल ऑफ उड़ावाला मीर कासिम से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, लास्ट नवाब बंगाल कौन था? याद रखना, मुबारक उद्दौला। कौन था? मुबारक उद्दौला, मुबारक थे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है जिससे जलियांवाला मैसेकर है, उसी तरह पटना मैसेकर भी है। क्या हुआ कि मीर कासिम किल्ड इंग्लिश एजेंट एलिस एंड टुक ओवर द पटना, और उसके बाद मैसेकर होता है, ठीक है। तो याद रखना, ऑल बिकॉज ऑफ द मीर कासिम, ठीक है, 1763 में। और उसी की वजह से ये बैटल ऑफ उड़ावाला होता है, ठीक है, मीर कासिम का ब्रिटिश के साथ, ठीक है। तो इस पेज में हमने मोस्टली क्या क्या पढ़ा, मैं फिर से बता देता हूँ। इस पेज में हमने शुरू से बता देता हूँ। इस पेज में हमने पढ़ा पुर्तगीज जो थे वो पहले बिहार में आने वाले थे, इन्होंने हुगली में इस्टेब्लिश किया।
डच ने अपने नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। मेजर हार्डी से इनकी लड़ाई हुई थी। उसके बाद फ्रेंच में मैंने आपको बताया कि इनका अभी पटना में हुआ था, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। उसका डेनिस के बारे में आपको बताया कि नेपाली कोठी 1774, ठीक है। ब्रिटिश के बारे में दो बताया था, जॉन मार्शल एंड पीटर मुंडी, शाहजहाँ के टाइम पे विजिट करता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट पीटर, ओपियम, कैलिको क्लॉथ वगैरह सब का ट्रेड हुआ करता था। फिर अजीमुसन जो था उन्होंने परमिशन दिया था बिहार में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और फैक्ट्री ब्रिटिश ने कहाँ बनवाई थी, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्वे ऑफिस जो गुलजार बाग में, वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अलवर्दी खां किल्ड सरफराज खान एंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द बंगाल एंड बिहार। फिर बैटल ऑफ प्लासी आप सबको पता ही है, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम ने कैपिटल मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर कर दिया था। बैटल ऑफ उड़ावड़ा मीर कासिम से रिलेटेड है। लास्ट नवाब बंगाल कौन था, मुबारक दौला। और पटना में स्क्वायर इसी मीर कासिम की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश एजेंट जो हुआ था एलिस, इसको मार दिया था एंड टुक ओवर द पटना 1763 में। तो इस पेज में हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पेज में, अब आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इस समय कौन थे, हेक्टर मुनरो थे, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेजर हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे ब्रिटिश की तरफ से। और दूसरे साइड में था कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम II, याद रखना, मीर कासिम, इसी से रिलेटेड बैटल ऑफ उड़ा वाला था। और शुजाउद्दौला, देखो ध्यान से, सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला तो बंगाल नवाब का बंगाल था, और ठीक है, ये शुजाउद्दौला था, ये अवध का था, सूजा SHUJA, शुजाउद्दौला, ठीक है। तो इधर 3 लोग थे, कौन, कंबाइंड आर्मी ऑफ शाह आलम II, मीर कासिम, नॉट मीर जफर, याद रखना, मीर जफर तो उसका दोस्त था, मतलब उन्होंने उनका साथ दिया था, वैसे तो साथ तो इन्होंने बाद में भी दिया था, बट कोई नहीं, शुजाउद्दौला, ठीक है। इधर हेक्टर मुनरो, ठीक है, समझ में आया। इसमें रॉबर्ट क्लाइव भी थे, बट मिलिट्री हेड यही थे, ठीक है, ये तो गवर्नर थे ना बंगाल के। और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद हमारा होता है 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इनके अंदर 2 एग्रीमेंट था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है पहला कि एक पोस्ट क्रिएट किया जाता है डेप्यूटी गवर्नर का टू एडमिनिस्ट्रेटर बिहार, और यहीं से ड्यूअल पॉलिसी स्टार्ट होती है, ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नवाब के हाथ में दे दी गई, और ठीक है, डेप्टी नवाब के हाथ में कुछ नहीं मिला, ठीक है। एक पोस्ट ऑफ डेप्टी गवर्नर तैयार किया गया, ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रेटर बिहार। और इसके रॉबर्ट क्लाइव ने फिर अपॉइंट किया सीताब राय को एज ए नवाब या दीवान ऑफ बिहार, याद रखना। तो सीताब राय साहब को, और ये मैं बताऊंगा कि ये बैंकर इन्वेस्टर थे, उन्होंने बड़ा साथ दिया था ब्रिटिश का, तो इनको ही सीताब राय को डिक्लेयर करवा दिया एज ए नवाब या डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार, याद रखना, सीताब राय, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फिर रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनाया गया, ठीक है, 1770 में, ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770 में। फिर पटना में गोलघर है ना, देखो ये बनाया था वैरन हेस्टिंग ने, पहली बात जान लो। इसको डिजाइन किसने किया था, जॉन गारस्टीन ने। पटना में जो गोलघर है एक डोम शेप्ड मैसिव ग्रेनरी हुआ करता था उस समय, फेमिन से लड़ने के लिए। जब फेमिन आया था ना 1783 में, तो उससे लड़ने के लिए गोल घर बनवाया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ द वैरन हेस्टिंग। इसको डिज़ाइन किया था जॉन गारस्टीन ने, ठीक है। ये ग्रैंडरी हुआ करता था, ठीक है, बिकॉज इट वॉज सजेस्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉल्ड जॉन सोर। और ये बनाने का सजेशन किसने दिया था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन थे, जॉन सोर। जब ये फेमिन आया था तो उन्होंने बोला था कि ये चीज़ सजेशन में होनी चाहिए, जॉन सोर। बनाया किसने था, वैरन हेस्टिंग। डिज़ाइन किसने किया था, जॉन गारस्टीन, ठीक है, याद रखिए। कंप्लीट हुआ 1786 में, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ट्राइबल रिवॉल्ट देख लो बिहार के थोड़े, ठीक है। चलो छोटा नागपुर रीजन के आसपास देख लो। एक है तमर रेबेलियन, ठीक है, कुछ नहीं है, हर एक रेबेलियन में लीडर याद रख लो, कुछ याद नहीं रखना, ज़्यादा डेट याद रखो तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन लीडर जरूर। तो तमर रेबेलियन, ठीक है, इसमें भोलानाथ सहाय थे, ठीक है, भोलानाथ सहाय। कोल रेबेलियन जो होता है,
1831 में, याद रखो इम्पोर्टेंट डेट है ये, कोल रेबेलियन। ये बुद्धू भगत है ना, बुद्धू भगत, तो कोल बुद्धू, बुद्धू कोल, ठीक है, बुद्धू भगत कोल। मुंडा के बारे में आपको पता है 1800, ये ईस्वी याद रख लेना, ठीक है। कितना बताओ, बिरसा मुंडा याद हो गया। पहले ये तीन, पहले ये बताओ, ये तीन याद हो गई। तमर, तमर मतलब कौन, भोला तमर, ठीक है, याद रखो, भोलानाथ सहाय, भोला तमर। कोल मतलब कौन, बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत। और मुंडा बिरसा मुंडा, ठीक है। उसके बाद चेरो रेबेलियन आता है, ये पलामू रीजन में हुआ करता था, ठीक है। इसको भूषण सिंह के द्वारा लेड किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ का ना चेरो रीजन का एक किंग हुआ करता था चूरामान, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको रखा था और ये एक्सप्लॉयट कर रहे थे, कंपनी ने ही रखा था इसको, इस किंग को बैठाया था। तो इस अपने राजा के प्रति ही मतलब इन्होंने एक चेरो रेबेलियन हुआ था, और इसको लीड कर रहे थे कौन, भूषण सिंह, 1800 से 1802 में, याद रखना, चेरो भूषण सिंह ने लीड किया था। फिर ये तिलका मांझी रेबेलियन, डेट याद रख लो, लेट 18 सेंचुरी के आसपास, 1778 से 85, ये भागलपुर रीजन से हुआ करता था। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है भागलपुर में, ये तिलका मांझी ने लीड किया था, तिलका मांझी रेबेलियन। फिर एक पहाड़िया रेबेलियन जो इसी के आसपास चला था, राजमहल में राजा जगन्नाथ ने लड़ा था, ठीक है, ये लीड कर रहे थे। फिर संथाल आपको पता है चारों थे, है ना, सिद्धू कानू मुरबुर, सिद्धू कानू चंद और भैरव, ये चार लोग थे, सिद्धू कानू चंद और भैरव, संथाल परगना रीजन में 1855 से 56 में, याद रखना, ये डेट याद रखना, संथाल। फिर एक ताना भगत है जो कि जत्र भगत ने इस्टेब्लिश किया था गुमला रीजन में, ठीक है। तो ये एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तमर में याद करो, तमर रेबेलियन में कौन था, भोला, तमर में भोला था। कोल में कौन था, बुद्धू, याद है। मुंडा में तो पता है बिरसा मुंडा। चेरो में कौन था, भूषण भाई, है ना, चेरो में भूषण भाई, भूषण सिंह। तिलका मांझी में तिलका ही मांझी है। पहाड़िया में कौन है, पहाड़िया कौन है, जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ। संथाल में कौन थे बताइए, आपको पता है संथाल में कौन थे, सिद्धू कानू चंद और भैरव। और ताना भगत में कौन था, जत्रा भगत, याद रखना इसको, ठीक है। अब कुछ जैसे नोनिया ट्राइब है ना, इन्होंने भी रिवॉल्ट किया था, ठीक है। मनी लेंडर बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, कम दाम में लेके ज़्यादा दाम पे बेचते थे, ठीक है। तो सॉल्ट पीटर प्रोड्यूस बाय, ये जो ट्राइब है ना, ये पर्टिकुलरली ये ट्राइब जो सॉल्ट पीटर प्रोड्यूस करते थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये नोनिया ट्राइब ने जो रिवॉल्ट किया था 1700 से ये पूरे 100 साल तक चला था, ठीक है। तमर रिवॉल्ट जो है बेसिकली, ये अभी जस्ट पढ़ाया था आपको, भोला वाला, ठीक है, ओरियन ट्राइब के द्वारा था ये तमर, ये याद रखो। एक तो आपने भोलानाथ सहाय देख ही लिया, और ओरियन ट्राइब, ठीक है। फिर एक भूमिज रिवॉल्ट भी हुआ करता है जिसको गंगा नारायण ने लेड किया था, किसने, भूमिज को किसने, गंगा नारायण, ठीक है। एंड लेटर जब इनका डेथ हो गया तो ठाकुर चेतन सिंह, ओके। एक लोटा भी हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, ब्रास वेजल को विथड्रॉ कर लिया था, और इसके जगह पे एक अर्थन पॉट ला दिया गया था जेल में, और ब्रास वेजल यू नो दैट, ठीक है। तो इसके वजह से आरा और मुजफ्फरपुर जेल में ना रिवॉल्ट किया था प्रिजनर्स वगैरह से, जो कैदी थे उन्होंने किया था, जिसको बोलते हैं लोटा रेबेलियन, लोटा मूवमेंट, जो भी कहो, ठीक है। कौन से जेल में, आरा में और मुजफ्फरपुर में, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था क्या, ब्रास वेजल को वापस लिया जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए अर्थन वेजल्स को इन जेल्स, तो लोटा। भूमिज रिवॉल्ट चेतन सिंह और गंगा नारायण, चलो हो गया, याद हो रहा है। अब एक दो और है, ज़्यादा नहीं है। एक है सरदारी मूवमेंट, ये वो जो रेबेलियन हुआ था ना 1857, उसके जस्ट एक बाद स्टार्ट हुआ सरदारी मूवमेंट 1858 में। ये क्रिश्चियन ट्रैवल पीजेंट ने किया था। अब कहोगे सर क्रिश्चियन ट्रैवल पीजेंट, हाँ भाई, ट्रैवल को क्रिश्चियन बनाया गया था ना, तो क्रिश्चियन ट्रैवल पीजेंट के द्वारा किया गया था अगेंस्ट द बेगारी सिस्टम इन एग्रीकल्चर,
याद रखना। तो सरदारी मूवमेंट चला था किसके अगेंस्ट? बेगारी सिस्टम के अगेंस्ट, और ये क्रिश्चियन ट्राइबल पीजेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद एक है खेरवार मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सपाहर, सपाहर या खेरवार मूवमेंट। इसको भगीरथ मांझी ने स्टार्ट किया था। याद रखना, ये जो सपाहार है ना, सपाहार जिसको हम लोग बोलते हैं खेरवार मूवमेंट 1868, इसको भगीरथ मांझी ने स्टार्ट। क्यों? और इन्होंने खुद को, भगीरथ मांझी ने खुद को अपने आप को डिक्लेयर कर दिया गॉड ऑफ द संथाल, और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और ही डिमांडेड अ सेपरेट संथाल स्टेट, समझ लो, तो ये इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट। ठीक है। और रिफॉर्म आया था, इन्होंने सेक्रीफाइस फॉर द एविल बोंगाज एक नाम का सेक्रीफाइस होता था, उनके लिए इन्होंने रिफॉर्म की बात कही थी। ठीक है। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। भगीरथ मांझी के बारे में याद रखना है। खेरवार मूवमेंट, सपाहर मूवमेंट 1868। अब ये ना फिर से मैं क्यों बता रहा हूँ संथाल, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसका एरिया अगर आप देखोगे तो संथाल रेवेन्यू कहाँ हुआ था? ये दामीन आइको रीजन है, भागलपुर से राजमहल में, वहाँ पे इसको बोलते हैं दामीन आइको। फिर दीकूज होते थे, जो बाहरी लोग होते थे उसको बोलते दीकूज। ठीक है। तो हुआ क्या करता है, ये लोग जब बाहर से मनी लॉन्डर वगैरह सब आए, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे ना एग्रीकल्चर, जैसे मांझी सिस्टम या परहा पंचायत सिस्टम, इनको उन्होंने चेंज करने की कोशिश की दीकूज ने, तो जिसके खिलाफ संथाल रेबेलियन हुआ। तो ब्रिटिश साइड से कौन थे? मेजर बारो, इसको ना संथाल ने मार दिया, मेजर बारो को संथाल ने मार दिया। और जब ये मरा तो उसके बाद ब्रिटिश ने दूसरा भेजा, कैप्टन अलेक्जेंडर को, एंड लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सप्रेस किया था। तो ये जो ये याद रखना कि इस संथाल रेबेलियन को सप्रेस करने का काम किसने किया था? लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सप्रेस द रेबेलियन। लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सप्रेस किया था संथाल को, याद रखना। संथाल, उसके बाद संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट आता है कब? 1876 में, ये डेट याद रखो। इसी मूवमेंट के कारण संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट लाया जाता है, ये जीत एक टाइप का। ठीक है। संथाल प्रगना वॉज फॉर्म्ड एंड मांझी सिस्टम वेयर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। मांझी सिस्टम वेयर नॉट स्क्रैप्ड, मांझी सिस्टम वेयर रिकॉग्नाइज्ड, और संथाल प्रगना बना 1876 में। ठीक है। एक संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट आया 1876। कौन लेफ्टिनेंट थी जिन्होंने इस रेबेलियन को सप्रेस किया था? थॉमसन। और संथाल ने किसको मारा था? अलेक्जेंडर बारो को। ठीक है। अच्छा, ये तो लेफ्टिनेंट था, और कैप्टन कौन था? कैप्टन अलेक्जेंडर। तो मैं चाहता हूँ कि आप अलेक्जेंडर और थॉमसन दोनों को नाम एक साथ याद रखें। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने ये संथाल वाले रेबेलियन को रोकने की कोशिश किया था। उसके बाद आता है मुंडा रेबेलियन, इसको हम लोग उलगुलन भी बोलते हैं, उलगुलन भी बोलते हैं। तो मोस्ट पावरफुल रेबेलियन। ठीक है। यहाँ भी दिकूज हुआ करते थे, बाहरी लोग जो आते हैं उसको दिकूज संथाल लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया आपको कि संथाल में ना बेसिकली ये मांझी सिस्टम और परहा पंचायत सिस्टम, इसमें बदलाव किया था। ठीक है। तो उसी तरह मुंडा रेबेलियन में भी ना एक आता था खुंद कट्टी सिस्टम, ये भी अगर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम होगा, खुंद कुट्टी सिस्टम, इसमें भी बदलाव करने की कोशिश किया। तो बिरसा मुंडा ने ले ली कमान। बिरसा मुंडा रिकॉग्नाइज रिसीव्ड इनिशिएशन इन द वैष्णविज्म फ्रॉम द आनंद पांडे। तो आनंद पांडे बेसिकली इनको इनिशिएशन मिला था, है ना, इन वैष्णविज्म। ठीक है। और ही कॉल्ड हिमसेल्फ, बिरसा मुंडा कॉल हिमसेल्फ द इनकारनेशन ऑफ सिंगबोंगा। ठीक है, द गॉड, इनकारनेशन ऑफ द सिंगबोंगा। और ही इनिशियली स्टार्टेड अ सोशल रिलीजन रिफॉर्म, लेटर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन्होंने स्टार्ट। शुरुआत में रिलीजियस रिफॉर्म सब ला रहे थे, बाद में पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो ठीक है। तो मुंडा जी को, बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कब किया गया? 3 फरवरी 1900, याद रखना इसको, 3 फरवरी 1900 को। और ये मरे कैसे थे, इनका डेथ कैसे हुआ था? कोलरा से। ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज। तो डाइड ऑफ कोलरा 9 जून 1900।
तो ये 3 फरवरी और 9 जून याद रखना। 1900 तो आपको याद रह ही जाएगा। तो 9 जून जो है यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी और यहाँ पे 3 फरवरी को इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, समझे? हाँ, 9 जून याद रखो। तो रिजल्ट क्या हुआ? खूनकुट्टी सिस्टम को री इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह रिकॉग्नाइज किया गया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे रिकॉग्नाइज किया था, किस चीज़ को। संथाल रेबेलियन जब हुआ था तो वहाँ किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था बताइए? मांझी सिस्टम को। उसी तरह यहाँ भी हमारा खूनकुट्टी सिस्टम को री इम्प्लीमेंट किया गया और 2 नए सब डिवीज़न बनाए गए, जैसे एक खुंटी और एक गुमला, मेड सब डिवीजन्स। और एक यहाँ भी एक्ट पास किया गया, वहाँ जिस तरह आपको बताया था 1868 में संथाल परगना एक्ट पास हुआ था ना, कहाँ गया वो भाई साहब? सॉरी 1876 में, सॉरी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसमें 1, 6, 7, 8 है। 1, 6, 7, 8, 1876 संथाल। ठीक है, और यहाँ भी एक एक्ट पास हुआ, दैट इज कॉल्ड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, 1908। तो 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और 1, 7, 8, 9 सॉरी 1, 6, 7, 8 1876। ठीक है, उसके बाद प्लासी का बैटल होता है, तो आपको थोड़ा पता होगा। इस समय ये भगीरथ रिवर के नज़दीक हुआ था। ठीक है, और मीर जफर कमांडर थे। ठीक है, राय बहादुर दीवान हुआ करता था, याद रखिएगा। जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया वो बता रहा हूँ, मीर जफर ने साथ दिया था, ये मिलिट्री कमांडर था सिराजुद्दौला का। उसके बाद मनिक चंद एक बंदा था, ये ऑफिसर इंचार्ज था। राय बहादुर कौन थे? दीवान थे। एक जगत सेठ था जो बैंकर था। ठीक है, और एक अमित चंद था जो ट्रेडर था। ऑल सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। ठीक है, समझ में आया? ये तो आपको याद रहेगा। राय दुर्लभ शायद दीवान थे, नाम सुनकर नहीं लग रहा ये दीवान होंगे, राय दुर्लभ। मानिक चंद ऑफिसर इंचार्ज थे, अमित चंद ट्रेडर थे, और बैंकर कौन थे? जगत सेठ। याद रखो इसको, जगत सेठ को। फिर बिहार में इन रिवॉल्ट 1857 का देखो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वहाबी मूवमेंट, इसके पहले थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूँ थोड़ा सा। फाउंडर इसके कौन है? अब्दुल अल वहाब। ठीक है, अब्दुल अल वहाब। ठीक है, अच्छा, इन इंडिया इसको किसने लीड किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने, और ये लाइब्रेरी के थे, सैयद अहमद बरेलवी के। इनका 2 सेंटर हुआ करता था यहाँ, एक सितना में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ करता था, सितना, और एक पटना में। तो पटना से ना जितने ही मनी और वॉलंटियर होते थे वो भेजे जाते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, तो पटना फाइनेंस करता था एक तरह से, वॉलंटियर भी भेजता था। तो 2 सेंटर हुआ करता था वहाबी मूवमेंट के, एक सितना और एक पटना, सितना पटना। और ही सैयद अहमद बरेलवी ही चूज 4 रिप्रेजेंटेटिव इन पटना। कौन? इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। तो 3 तो अली अली ही है, इनायत, विलायत, फरहत और मोहम्मद हुसैन। ये इस भाई साहब ने, सैयद अहमद बरेलवी ने 4 रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया था पटना में टू रिप्रेजेंट द वहाबी मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद एक न्यू मूवमेंट है, एक फैरजी मूवमेंट, और बंगाल इसको बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट इंस्पायर्ड हुआ था ना इसी वहाबी मूवमेंट से, फैरजी मूवमेंट। तो आपको तो पहले याद रखना है कि फैरजी मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? बंगाल में। किससे इंस्पायर्ड था? बाय वहाबी मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, वी हैव ना 2 वर्ड, दैट इज कॉल्ड अम्बाला कैंपेन एंड पटना कैंपेन। ये दोनों चलाया गया था, क्यों पता है? इसी वहाबी मूवमेंट को रोकने के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बाला कैंपेन एंड पटना कैंपेन वेयर टू सप्रेस द वहाबी मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अब आ जाओ 1857 के रिवॉल्ट में बिहार में। ठीक है, देखो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट रोहिणी विलेज ऑफ देवघर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देवघर से। देवघर उसमें बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, अभी तो वो झारखंड में है। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है 12 जून 1857 में। ठीक है, अभी याद करो मैंने बताया था बिरसा मुंडा जी का निधन कब हुआ था? 9 जून 1900 को, भूल गए आप? और 3 फरवरी 1900 को इनको अरेस्ट किया गया था, याद है?
उसी तरह 12 जून को 1857 में देवघर में जो 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट है, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जो होते हैं नॉर्मन लेसी एंड सर्जेंट ग्रांट वॉज किल्ड, ठीक है, अटैक किया। तो ये दोनों, ये लेफ्टिनेंट और सर्जेंट ग्रांट वेयर किल्ड, बट इनको मैकडोनाल्ड ने सप्रेस किया। तो ये सब तो देखो इतना शायद याद रहे ना रहे, मैं इतना चाहता हूँ कि देवघर में जो रिवॉल्ट हुआ था वहाँ जो रोका था, किसने रोका था? ये मैकडोनाल्ड ने रोका था। बस इतना याद रखो। अगर ये नाम याद नहीं रख पाते हो कि नॉर्मन लेसी और सर्जेंट ग्रांट को मारा गया था, ठीक है, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जरूर याद रखो कि मेजर मैकडोनाल्ड ने देवघर में जो रिवॉल्ट हुआ था इसको सप्रेस करने का काम किया था। मेजर मैकडोनाल्ड, देवघर, डोनाल्ड में डी है ना, तो देवघर। उसके बाद रिवॉल्ट पटना में जो हुआ, इसको भी सप्रेस किया होगा। इट वॉज सप्रेस बाय टेलर, याद रखो। पटना में जो हुआ उसको टेलर, तो पटना का टेलर बहुत सुंदर, ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ। और इनको लेड किसने किया था? पीर अली ने। पीर अली वॉज अ बुक सेलर इन पटना सिटी, ठीक है, समझ में आया? और यहाँ किसको मारा गया था? एक ओपियम एजेंट था, डॉक्टर आर लोयाल, इनको मारा गया था, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दो चीज़, देवघर में मैकडोनाल्ड, पटना में पीर अली लेड कर रहे थे, ये बुक्स ऑफ सेलर थे, और यहाँ पे रोकने का काम किसने किया था? कमिश्नर टेलर ने, ठीक है। कौन मारा गया था? लोयाल, डॉक्टर आर लोयाल। उसका सोल्जर इंटर करते हैं कहाँ? शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, भोजपुर। और वहाँ पे बाबू कुंवर सिंह को, ध्यान सुनिए, 9 सोल्जर इंटर्स शाहबाद डिस्ट्रिक्ट एमेट बाबू कुंवर सिंह, जो जमींदार हुआ करता था उस समय जगदीशपुर के, इनसे वो मिले, वो लोग जितने भी सोल्जर्स थे, ठीक है। और तब देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ बैंड ऑफ 400 प्रिजनर्स, ठीक है, फ्री किया इनको, कहाँ से? भागलपुर और गया के जेल से, और मूवमेंट में ये शामिल हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में पहली बार बाबू कुंवर सिंह से ये सारे सोल्जर्स मिलते हैं, और उसके बाद 400 प्रिजनर्स को छोड़ाए गए। कहाँ से फ्री किया गया? कहाँ से? भागलपुर और गया से। अब थोड़ा सा आ जाइए बाबू कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा जानिए। इनकी सहायता इनके 2 भाई थे, उन्होंने किया था, ठीक है। एक अमर सिंह थे और एक रितनारायण सिंह थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। रितनारायण और अमर सिंह थे। इनको जो टेलर थे जिन्होंने रोका था पटना में मूवमेंट को, ठीक है, तो जो कमिश्नर टेलर थे इन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप पटना आइए, बट बाबू कुंवर सिंह को पता था कि वहाँ आएंगे तो हमको बंद कर लिया जाएगा, तो ही रिफ्यूज्ड एंड ही प्रिपेयर्ड आर्मी ऑफ 4000 सोल्जर्स विद द हेल्प ऑफ द दानापुर कंटेनमेंट, ठीक है। इस कंटेनमेंट के हेल्प से 4000 सोल्जर्स का एक बैंड तैयार किया, ठीक है। एंड जो ये आरा सिटी है ना, इसको कैप्चर कर लिया। ध्यान सुनिए, बाबू कुंवर सिंह ने कौन सी सिटी को कैप्चर किया? आरा को। और यहाँ पे जगदीशपुर में जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इन्होंने गन्स और एम्यूनेशन की फैक्ट्री बना दी। ही एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, है ना, फॉर मेकिंग गन्स एंड एम्यूनेशंस इन जगदीशपुर, ठीक है, समझ में आ रहा है? और किस सिटी को एक्सप्लोर किया था? आरा को। इसको इनवाइट किसने किया था? इनको टेलर ने। और यही वही टेलर है जिन्होंने पटना में रिवॉल्ट को रोका था, जहाँ पीर अली लीड कर रहे थे, जो कि एक बुक शॉप सेलर, ठीक है। चलो, वी हैव नेक्स्ट कैप्टन डेनवर। ही कैम टू लिबरेट द आरा, क्योंकि आरा को कैप्चर किया तो ही ब्रिटिश ने सेंड किया डेनवर को कि जाइए भाई लिबरेट कीजिए आरा को, बट ही वॉज किल्ड। तो नेक्स्ट जो भेजा गया मेजर आयरी को भेजा गया, लेकिन भाई साहब इस आयरी ने क्या किया? बड़ा प्रेशर बनाया, जिनकी वजह से कुंवर सिंह को ना ही हैड टू लीव द आरा, ठीक है ना। अच्छा, बाबू कुंवर सिंह फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टुगेदर विद द नाना साहब इन कानपुर। अब याद रखो, ये बड़ा पॉइंट अच्छा है कि इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। किन के सहायता ली थी इन्होंने? नाना साहब इन कानपुर, ये याद रखना, ठीक है।
अच्छा, व्हेन यू जब वो शिवराजपुर या शिवपुर घाट बोलते हैं ना, गंगा घाट, गंगा रिवर में एक घाट है, ठीक है। तो इनको ना बुलेट लग गई इनके लेफ्ट हैंड में, जब इनको क्रॉस कर रहे थे इनको बुलेट मार दिया गया बाय जनरल डॉगलास, नाम ही डॉगलास है, तो इसने इस डॉगलास ने एक बुलेट इनके लेफ्ट हैंड पे चला दी। तो जिनके वजह से इन्होंने क्या किया, अपना पूरा लेफ्ट हैंड को काट के गंगा माय में, गंगा रिवर में फेंक दिया। और उसमें उन्होंने बोला, क्या बोला, ओ मदर गंगा प्लीज़ एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट फ्रॉम योर बिलव्ड सन। तो याद रखेगा कि ये लाइन दे देगा, कहेगा ये किसने बोला है, कब बोला है। तो बाबू कुंवर सिंह ने बोला था जब इसको मेजर डॉगलास ने इनके लेफ्ट हैंड पे एक बुलेट मार दी थी। तो ही चॉप्ड हिज ऑन हैंड, लेफ्ट हैंड, एंड फ्लोटेड इनटू द गंगा रिवर, ठीक है। फिर 13 अप्रैल 1858 को देखते हैं क्या होगा। बैडली डिफीटेड बाय द कैप्टन ली ग्रैंड टू लिबरेट द जगदीशपुर, ठीक है। ही वॉज बैडली डिफीटेड बाय द कैप्टन ली ग्रैंड टू लिबरेट जगदीशपुर, ठीक है। और ये कब इनका देहांत हो गया, 26 अप्रैल 1858 में। और जब इनका देहांत 26 अप्रैल 1958 में हुआ, ठीक है, तो इनके बाद मूवमेंट को संभाला किसने था, लेटर अमर सिंह इनके जो भाई थे, ही टुक द लीडरशिप। और फिर ये कैमूर हिल्स चले गए थे और वहाँ से कमान संभालते थे। बाद में एक एक्ट भी पास हुआ था, आप सबको पता है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं बिहार में, ठीक है। चलो देखो 31 डेलीगेट्स फ्रॉम द बिहार पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ द कांग्रेस। क्या कहा मैंने, देखो कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन हुआ था ना 1886 में, ठीक है, तो वहाँ पे बिहार से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 31 डेलीगेट्स, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब बिहार में ना 3 कांग्रेस सेशन हुआ है, तीनों आपको याद रखना है, बड़ा मज़ा आएगा याद करके। देखो 27वां 10 बढ़ा दीजिए 37, और 27 का डबल कर दीजिए 54, ठीक है। तो 27, 37, 54, 27, 37 और 54, तो 10 साल का अंतर, ठीक है। और यहाँ से 27 साल का अंतर, ठीक है। तो 1912, 27वां हुआ 1912 में, तो ये हो गया 1922 में, और ये 1940 में, ठीक है। तो 1912 में जो हुआ था दैट इज़ बंकीपुर पटना में हुआ था, और इस समय चेयरमैन थे मधुलकर, याद रखिए, RN मधुलकर, जो बंकीपुर पटना में हुआ था। ये वाला तो आप सबको पता है, चित्तरंजन दास, स्वराजिस्ट फॉर्मेशन पता है ना आपको, गया में हुआ था 1922 वाला, CR दास थे यहाँ पे। और 1940 में रामगढ़ में हुआ था, ये झारखंड में है फिलहाल तो, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस समय थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्या कहा मैंने, देयर आर टोटल 3 सेशन हुआ था, ठीक है। एक बंकीपुर पटना में, एक गया में, और एक रामगढ़ झारखंड में, ठीक है। तो जो बंकीपुर पटना में हुआ था वो चेयरमैन RN मधुलकर थे, 22 में हो जाता CR दास साहब थे, और उसके बाद रामगढ़ में जो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो 3 सेशन याद रखिएगा इसको, ठीक है, ओके। उसके बाद जब 32वां सेशन हुआ था लखनऊ में ना 1916 में, ठीक है, तो यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी बिल पास किया गया था 32वें सेशन जो लखनऊ में हुआ था। और यहीं राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं किनसे, गांधी जी से, और 3 खटिया सिस्टम की बात करते हैं कि आइए प्लीज़ आइए, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला जी कहाँ से थे, ये मुरली बरहरवा विलेज है वेस्ट चंपारण में, वहाँ से,
राजकुमार शुक्ला जी, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ अर्ली नेशनलिज्म के बाद देखोगे, जैसे बॉयज़ एसोसिएशन बना था, एक सरस्वती एकेडमी बनी। तो ये बॉयज़ एसोसिएशन और सरस्वती एकेडमी, देखो लड़का लोग ना सरस्वती पूजा मनाता है, ऐसे याद रखो। और ये लड़का लोग सरस्वती पूजा जब मनाता है तो ये लड़का लोग कहाँ के थे, दरभंगा के थे, ऐसे याद रखो, ठीक है। बॉयज़ एसोसिएशन एंड सरस्वती एकेडमी दरभंगा। इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे सूर्यदेव नारायण शर्मा, सूर्यदेव नारायण शर्मा। और चेयरमैन कौन थे, अफाक खान, अफाक खान। देखो 3-4 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। चलो, बंगाल का पोजीशन उस समय थोड़ा देखो जरा, पार्टीशन ऑफ बंगाल देखो। पार्टीशन अनाउंस कब हुआ था, 1905 में किया गया था, 20 जुलाई को, जरूरी नहीं है इतना। इम्प्लीमेंट कब हुआ, 16 अक्टूबर को, ठीक है। और इसको कैंसिल कब किया था, दिल्ली दरबार के दिन, लास्ट दिन 12 दिसंबर 1911। ये याद रखो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हुआ अनाउंस, लेकिन इसका जो कैंसल्ड हुआ, एनलमेंट हुआ ना, 1911 में हुआ था, 12 दिसंबर, ठीक है। और जब ये बंगाल में पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ था, इनका प्रोटेस्ट बिहार में चला था दबा के, तो और इनका प्रोटेस्ट को शो करने के लिए रक्षाबंधन मनाया गया था, वो सेलिब्रेटेड इन वही दरभंगा में, ठीक है। और यहाँ पे इसी समय एक बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी बना। जिस तरह मैंने बोला कि ये 2 एसोसिएशन थे ना, एक एकेडमी एक एसोसिएशन, बॉयज़ और सरस्वती, सूर्यदेव नारायण शर्मा जी ने बनाया था, तो ये दरभंगा में था। उसी तरह 1906 में आफ्टर द पार्टीशन के समय, बंगाल के पार्टीशन के समय, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बना। और इनमें भूमिका, ये बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बनाने में भूमिका किसने अदा की थी, राजेंद्र प्रदास और इनके जो कलीग थे उन्होंने, ये याद रखना। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में जो बना था, इनको बनाने का श्रेय किसको जाता है, राजेंद्र प्रसाद और इनके कलीग को, ठीक है। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बीपीसीसी, याद रखना, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ये 1908 में बनता है, ठीक है। कहाँ पे, सोनेपुर में, सारण में है सोनेपुर, ठीक है। सोनपुर फेयर है, सोनपुर फेयर पशुओं का मेला लगता है ये, ठीक है। और किन के अंदर में ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बना, अंडर द प्रेसिडेंटशिप कौन थे, नवाब सरफराज हुसैन खान। इसके अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908। इनका पहला सेशन हुआ था पटना में 1908 में ही। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, सैयद हसैन इमाम, ठीक है। देखो यार कंफ्यूज मत होना, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908 में ही बना था, और ये इन प्रेसिडेंट कौन थे इनको बनाने, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खान। लेकिन जब इनका पहला सेशन होता है ना पटना में, तो इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, सेशन का अलग प्रेसिडेंट होता है और किसी कमेटी कॉन्फ्रेंस का उसका एक अलग होता है, ठीक है। तो सैयद हसन इमाम, ठीक है। और जब ये पहला सेशन हुआ था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस, तो इसके अंदर डिसाइड किया गया था हम 6 डेलीगेट्स को भेजेंगे मद्रास सेशन के लिए, ठीक है। मद्रास सेशन होना था, तो मद्रास सेशन मतलब किसका, आईएनसी का मद्रास सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद 1908 में एक मुजफ्फरपुर, जिसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, मुराय कपूर भी बोलते हैं, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ था, लॉर्ड हार्दिंगे वगैरह सब, खुदीराम बोस, बताया था ना आपको। तो बेसिकली खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र को ही अटेम्प्टेड टू किल जज किंग्सफोर्ड, ठीक है, समझ रहे हो। इन्होंने ये जज हुआ करता था उस समय किंग्सफोर्ड, इनको मारने की कोशिश किया, बट इनको गोली तो लगी नहीं, इनको बम तो लगा नहीं, बट उस समय के जो ये प्रिंस कैनेडी के वाइफ थे ना, इनकी और इनकी डॉटर की डेथ हो गई, जिनको जैसे इनको एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूट दोनों हो नहीं पाए थे, क्यों, क्योंकि जो खुदीराम थे ना, ही वॉज कैप्चर्ड, बट प्रफुल्ल चाकी जो था ना, ही फ्लेड टू समस्तीपुर। और वहाँ जाके इन्होंने प्रफुल्ल चंद्र ने क्या कर दिया, अपने आप को ही कमिटेड सुसाइड।
तो प्रफुल्ल चंद चाकी फ्लेड टू समस्तीपुर एंड कमिटेड सुसाइड, बट खुदीराम वॉज कॉट इन पूसा, और इनको 18 साल की एज पे फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलो अभी भी आप मुजफ्फरपुर जाओगे ना, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे ना आपको खुदीराम द्वार मिलेगा स्टेशन के बाहर। होम रूल लीग बिहार में ज़रा देखो, ब्रांच इन बिहार होम रूल लीग का अंडर मौलाना मजरुल हक। याद रखना, होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट का जो एक ब्रांच बिहार में बना था, उनका किनके अंदर था? मौलाना मजरुल हक। कहाँ पे? बंकीपुर पटना। ठीक है, डेट याद नहीं है, 1916 तो ऐसे भी सबको पता है होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो ये इनके अंदर था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन था? ये तो चलो मैं समझ गया कि मौलाना मजरुल हक प्रेसिडेंट थे। इन वाइस प्रेसिडेंट थे सरफराज हुसैन खान एंड सरफराज हुसैन खान और पीएन सिन्हा। सेक्रेटरी कौन थे? चंद्रवर्षी सहाय एंड बैजनाथ नारायण सिंह। बहुत ज़्यादा है ना, मतलब वेरी डिफ़िकल्ट, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। तो चलो अगर इतना याद नहीं रख पाओ तो एटलीस्ट ये याद तो जरूर लिखना ना कि जो ब्रांच था अंडर मौलाना मजरुल हक। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर ज़्यादा कर पाओ तो ये याद रख लेना यार। ठीक है, सरफराज हुसैन खान एंड पीएन सिन्हा। अब अनाई बसंत भी विजिट करती है पटना, 2 बार पटना विजिट करती हैं ये अनाई बसंत। ओके, चंपारण सत्याग्रह के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। 3 कठिया सिस्टम के बारे में बात हो रही थी, 3/20 बहुत बता चुका हूँ, थक गया हूँ बताते बताते। ब्रिज किशोर प्रसाद ने प्रपोजल रखा था, है ना, याद रखिएगा, ध्यान सुनिए। 1916 में जब 32वां सेशन था ना, 32वां सेशन था 1916 में लखनऊ में, कहाँ गया, हाँ, तो राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं गांधी जी से और बताते हैं इंडिगो प्लांटर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, उनको परसुएड करते हैं। लेकिन ये इस सत्याग्रह के बारे में प्रपोजल किसने रखा था? ब्रिज किशोर प्रसाद प्रेजेंटेड द प्रपोजल्स। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला जी उनसे बात की है, ये याद रखना, ब्रिज किशोर प्रसाद जी का अहम रोल है। अब गांधी जी आते हैं बिहार। ही अराइव्ड इन चंपारण ऑन 10 अप्रैल को 1917 में। ठीक है, और रीच्ड चंपारण, कहाँ? मोतिहारी, इस चंपारण। ठीक है, मोतिहारी। ठीक है, और इस समय चंपारण के डीएम कौन थे? WJ हार्डकॉक, WJ हार्डकॉक। ठीक है, ही इशूड अ नोटिफिकेशन, क्या? रिगार्डिंग द गांधी जी लिविंग चंपारण। ठीक है, कि गांधी जी को भाई निकलिए चंपारण से, लीव करने का इनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इनको मारने की बड़ी साजिश हुई, गांधी जी को मारने से, जान से मारने की बड़ी साजिश हुई। जैसे एक बटक मियाँ थे, ये कुक हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने ना गांधी जी का लाइफ सेव किया था, क्योंकि इनको जो खाना परोसा गया था ना उसमें जहर था, तो इस बटक मियाँ ने बता दिया था गांधी जी को। ठीक है, तो याद रखिएगा बटक मियाँ के बारे में। गांधी जी इस्टेब्लिश्ड, अब याद रखो क्या, फर्स्ट एवर बेसिक स्कूल एट बढ़रवा लाखन सिंह। ये फर्स्ट एवर स्कूल, बेसिक स्कूल इन्होंने खोला था कहाँ? बढ़रवा लाखन सेन विलेज में 1917 में। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में गांधी जी मिलते हैं किससे? मिनिस्टर ऑफ द बिहार प्लांटर एसोसिएशन से। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, कर लो यार, गांधी जी कुछ भी करते हैं सब इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी मेट द मिनिस्टर्स ऑफ बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन इन मुजफ्फरपुर। बटक मियाँ के बारे में याद रखना। हार्डकॉक के बारे में उन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन, भाई कि यहाँ निकलिए यहाँ से, डीएम थे चंपारण के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद चंपारण एग्रेरियन कमिटी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द फार्मर। ठीक है, ये कमिटी बैठाई गई, चंपारण एग्रेरियन कमिटी, सो दैट क्या करिए, इनका काम क्या? फार्मर के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करना। इनका चेयरमैन कौन था इस कमेटी का? FJ सलाह। ठीक है, समझ रहे हो, ये MP का कमिश्नर हुआ करता था, MP कमिश्नर FJ सलाह। और ही रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ द 3 कठिया सिस्टम, याद है?
10 रिटर्न 25% ऑफ द लीगल कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक। ये आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब के बारे में। दरभंगा किसान मूवमेंट के बारे में जरा देखो, 1919-1920 के आसपास हुआ था। इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द चंपारण ओनली, ठीक है ना। और ये जो दरभंगा किसान मूवमेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इट वाज अंडर द लीडर कॉल स्वामी विद्यानंद। और ये किनके अगेंस्ट था पता था? वहाँ के राजा के अगेंस्ट थी, दरभंगा राज के अगेंस्ट था, ठीक है। और किन्होंने किया था? बाय द फार्मर्स ऑफ मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। रेंट वेंट थोड़ा बढ़ गया था इसके वजह से, ठीक है। तो दरभंगा किसान मूवमेंट याद रखो, अंडर द लीडर स्वामी विद्यानंद अगेंस्ट द दरभंगा राज। ये 3 चीज़ याद रखो, ठीक है। 1920-21 दरभंगा किसान मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद अगेंस्ट दरभंगा राज। बखास्त किसान मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। अभी याद रखना कि ये जो बखास्त किसान मूवमेंट था ये जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट था। और इस बखास्त मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखना। अब इनका बड़ा रोल स्टार्ट होता है यहाँ से, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। बखास्त किसान मूवमेंट याद रखना। अभी मैंने क्या पढ़ाया? दरभंगा किसान मूवमेंट अंडर स्वामी विद्यानंद अगेंस्ट दरभंगा राज, स्वामी विद्यानंद। बखास्त किसान मूवमेंट अंडर सरस्वती जी, ठीक है, अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। अब एक किसान सभा भी बनता है, कहाँ पे? मुंगेर में 1922-23 में, अंडर द चेयरमैन कॉल शाह मोहम्मद जुबैर। किसान सभा जो इस्टेब्लिश होता है 22-23 में लगता है मुंगेर में, अंडर द चेयरमैन कॉल शाह मोहम्मद जुबैर। और वाइस चेयरमैन कौन थे? श्री कृष्णा सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो किसान सभा जो इस्टेब्लिश हुआ था 1922-23 में मुंगेर में, उस समय वाइस चेयरमैन कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। और चेयरमैन कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। और सेक्रेटरी कौन थे? सिद्धेश्वरी चौधरी एंड नंद किशोर सिंह, याद रखना है तो रख लीजिए। फिर 1908 में सरस्वती जी ने इस्टेब्लिश किया एक फॉर्मल किसान सभा को बिहार के बिहटा में, पटना के बिहटा में, ठीक है। ठीक है, मुंगेर वाला याद रखिएगा कि वाइस चेयरमैन कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। और चेयरमैन कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर, मुंगेर वाला किसान सभा। फिर 1928 में सरस्वती जी ने एक इस्टेब्लिश किया फॉर्मल किसान सभा, कहाँ पे? बिहटा पटना में, याद रखिए। अच्छा, फर्स्ट प्रोविंशियल किसान सभा कब हुआ था? 1929 में। ये सभा फर्स्ट प्रोविंशियल किसान सभा, वही सेक्रेटरी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सरस्वती जी, कहाँ पे? सोनपुर फेयर में। सेक्रेटरी कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। अब ये याद रखो, श्री कृष्णा सिंह सेक्रेटरी थे जब ये प्रोविंशियल किसान सभा बना था। कहाँ बना था? सोनपुर फेयर में 1929 में, अंडर सरस्वती जी, वही स्वामी विद्यानंद सरस्वती। जैसे सरस्वती बोलो मतलब वही सरस्वती है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन थे? श्री कृष्णा सिंह, याद रख लीजिए इसको। सेकेंड सेशन होता है, ठीक है, यही बिहार किसान वाला, बिहार प्रोविंशियल वाला किसान सभा 1934 में। तो पहला 1929 में होता है जी, याद रखो, सरस्वती जी के अंदर। और कौन सेक्रेटरी थे? कृष्णा सिंह जी। अगला होता है 5 साल बाद 34 में, अंडर पुरुषोत्तम दास टंडन के अंदर, अंडर पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड होता है हाजीपुर में, अंडर सरस्वती जी। तो 29 में भी सरस्वती जी, उसके बाद 35 में भी सरस्वती जी, थर्ड सेशन में भी। सेकेंड सेशन में जब हुआ था बेसिकली पुरुषोत्तम दास टंडन ने करवाया था, ठीक है। थर्ड हाजीपुर में हुआ था। एक ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, याद रखो डेट, 11 अप्रैल 1936। कहाँ पे? लखनऊ में, अंडर सरस्वती जी, स्वामी सदानंद सरस्वती। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सेक्रेटरी कौन था? NG रंगा। देखो 1929 में जो किसान सभा हुआ था इन्हीं के अंदर, स्वामी सदानंद सरस्वती के अंदर, यहाँ पे सेक्रेटरी थे कृष्णा सिंह। बट ऑल इंडिया वाला एस्पेक्ट में किसान सभा जब 1936 में इस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे सेक्रेटरी थे NG रंगा, ठीक है, ओके। और इस मुंगेर में बढ़ैया ताल मुंगेर में है, तो यहाँ पे लीडर कौन था? कार्यानंद शर्मा, नॉट सो इम्पोर्टेंट, छोड़ो इसको। तो इतना आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो इतना पहले 2 बार देखो आप, ठीक है। कल मैं एक वीडियो और लाऊंगा, ठीक है, कल ये ख़त्म कर दूंगा। एक इधर का बचा, 1 2 3 4, हाँ, कल मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और
हाँ कल दोपहर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और थोड़ा डिटेल, ये मॉडर्न इंडिया थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।